मतलब दो स्तरों में यह धोलावीरा नगर प्राचीन दुर्ग से जो दुर्ग था दो मतलब दो स्तरों में बटा हुआ था। यह भी एक इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन थी। अभी तक किसी भी सभ्यता में इस तरह के दो नगर मतलब दो स्तरों का नगर प्राप्त नहीं हुआ है। यहां पर भी जलाशयों से सिंचाई के प्रबंध तथा नगर में कि जो पानी की सप्लाई होती थी, इसमें पाइप के द्वारा पानी को निचले तल से ऊपरी तल पे चढ़ाया जाता था। यह एक अच्छी सभ्यता की देन थी। मतलब इस समय सोचिए, आप सोचिए कि 5,500 साल पहले उन्होंने कितना विकास किया था कि जो आज हम लोग किसी चीज से पानी चढ़ाते हैं, जैसे टुल्लू हुआ, सबमर्सिबल पंप हुआ, वो लोग बिना उसकी सहायता के पानी को अपने दूसरी तल तक चढ़ा लेते थे ऊंचाई पे। तो ये माना जाता है कि यह सभ्यता उस समय वैज्ञानिक दृष्टि से वो हमसे भी आगे थे, क्योंकि उस समय न एल्युमिनियम तार, न बिजली, न बल्ब, किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बच्चों कि वो हमसे भी आगे थे, क्योंकि उन्होंने जो चीजें ढूंढी, जो चीज किया, उसी के सहारे पर आज हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, या आविष्कार हमने किया, उस चीज को उन्होंने पहले कर दिया था। जैसे आविष्कार को कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। मतलब जब आवश्यकता होती है तभी किसी न किसी चीज का आविष्कार होता है। जैसे इस समय हम जिस कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है। उस बीमारी को, इसके पहले जब यह बीमारी नहीं थी तो हमें कोई वैक्सीन की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता क्यों नहीं थी? यह तो उस समय बीमारी थी नहीं। अब जब बीमारी आ गई है तो हम उस वैक्सीन की खोज या आविष्कार करने में जुटे पड़े हैं। तो इसलिए आविष्कार आवश्यकता की जननी है। जब आवश्यकता हुई तब हमने उसका आविष्कार शुरू किया। बच्चों, सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो दो बड़े नगर थे, इनमें काफी चीजें यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। सबसे बड़ी चीज थी, यह कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे नगर को सुव्यवस्थित तरीके से नए नगरों को बसाया जाता था, उसी तरह सिंधु घाटी के इन दो नगरों हड़प्पा मोहनजोदड़ो को बसाया गया था। इसके अलावा जो भी इनके प्राप्त हुए हैं, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, जो भी नगर प्राप्त हुए हैं, जो इनका फैलाव था, वहां पर भी यह व्यवस्था अच्छे तरह से दिखने को मिली है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है, जहां से ये माना जाता था कि वहां से आयात और निर्यात होता था। और यह बंदरगाह लोथल, गुजरात में स्थित था, जो कि कच्छ के रण में अरब सागर में स्थित था, जहां से ये माना जाता था कि यहां से आयात, निर्यात और आयात दोनों किया जाता था। तो उस समय भी अन्य देशों से हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत थे। जैसे भारत से सबसे ज्यादा चीज मसाले जाते थे, इसलिए भारत, जो विदेशी थे, वो भारत को यवन प्रिय, यवन मतलब काली मिर्च, जो कि केरला में होती है ज्यादा से,
जो केरला के मसाले होते थे, उसकी विदेशों में बहुत अच्छी मांग होती थी। इसके द्वारा उन्होंने, जब यहाँ से वो निर्यात करते थे, वो बाहर से अब सोने, चांदी, टीन, आभूषण ले आते थे। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी बोला गया है, ये भी उसके पास में ही पाया गया, हड़प्पा के पास, नगर के पास में ही। अभी हाल में ही एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, जिसमें उस सिंधु घाटी के सभ्यता का ये जो नगर था, उसका उसमें उल्लेख किया गया था और उसके बारे में बताया गया था। और उसमें यह भी बताया गया था कि इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। यह सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी, जिसके बारे में अगले पाठ में हम उसको अगले दिन फिर से मैं आपको बताऊंगा। आप जो मैंने पीडीएफ फाइल इसके पहले भेजी हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उन नोट्स को आप पढ़िए, उसको ध्यान से, उसको अपनी एक कॉपी, इतिहास की कॉपी बनाकर उसको उतारिए, उसको फेर करिए, जिससे जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी उत्तर, वो जो पुस्तिका है, कॉपियों की चेकिंग की जाएगी। और बच्चों, ये प्रश्न, 2-4 प्रश्न है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पर स्थित हैं। तीसरा प्रश्न है, किसने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। चौथा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। और पांचवा प्रश्न, कहां से 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन प्रश्नों को, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, आप इन्हें कंठस्थ करिए, उन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न में लिखिए। किताबों के लिए जो इतिहास की किताब है, आप गूगल प्ले में जाएंगे, एनसीईआरटी हिंदी बुक्स के नाम से एक एप्लीकेशन या ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको किताबों, जो भी किताब आपको चाहिए, इतिहास या नागरिक शास्त्र की किताबें, वहां पर कक्षा 12 की उपलब्ध हैं। प्रत्येक अच्छी तरह से उस एप्लीकेशन में सारी किताबों को डाउनलोड किया गया है। वहां से उनको किताबों को आप ऐप में डाउनलोड कर लीजिए और बैठकर घर पे उनको कंठस्थ करिए, पढ़िए, और जो भी प्रश्न है आप हमसे संपर्क करके हमारे जो RKIC वीडियो क्लासेस 12A तथा अन्य भी जो भी चीज़ें हैं, उनसे आप हमारे से संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।